नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग को पता है कि यज्ञ विद्या आपके लिए क्या चला रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई है उसको लेकर के एक डेडिकेट बैच चला रही है। इसमें क्या चल रहा है, अभी हमारा पोर्शन कंप्यूटर का चल रहा है। ओके, कहाँ पहुंच गए हम पहुंच गए हैं 44वीं क्लास में, यानी कि अब इतने आगे निकल चुके हैं कि जो पहली बार आ रहे हैं उनकी बहुत सारी क्लास छूट गई है। भाई जाके देखो, बहुत सारी चीज छूट गई आपके पीछे, बहुत क्रेज छूट गया है। मैं पहले उन्हीं टॉपिक को करवा रहा हूँ जो आपकी एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन टॉपिकों को मैं बाद में कराऊंगा जो कम कम एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो कि उनको क्या एग्जाम टाइम में थोड़ा थोड़ा पढ़ के हम निकल जाए। ये हम रिविजन अच्छे से कर लेंगे ताकि हमारे एग्जाम में पूरे पूरे नंबर हम खींच लाए। ये हमारा मकसद है। आज हम पढ़ेंगे ब्लॉग और टेलनेट। अच्छा, इससे पहले की क्लास में हमने क्या पढ़ाया आपको? ई कॉमर्स और ई पब्लिशिंग। आपको जितना दे रहा हूं कंटेंट उतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपके एग्जाम का हर एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा, इवन एमपीपीएससी जैसी एग्जाम का तक, यानी किसी स्टेट की पीएससी, किसी भी स्टेट की सबसे बड़ी एग्जाम होती है सिविल सर्विसेज, वहां स्टेट की सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा। एमपी वाला, एमपी में आता है कंप्यूटर, दूसरी जगह मैंने इतना देखा कि साइंस एंड टेक में कहेंगे वहां भी आ जाता है, दूसरी जगह उत्तर प्रदेश वाले में भी आ जाता है, लेकिन एमपी में अलग से कंप्यूटर दिया है सिलेबस, इसलिए पूछता हूँ। 2 से 3 क्वेश्चन तो पहले पूछता था, अब तो उसने वेटेज बड़ा बढ़ा कर वो 10-12 चला गया है। इसी बार पिछली बार 10-12 क्वेश्चन आए थे, तो वो भी इसको देख सकते हैं बहुत आराम से। ओके, चलिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो सिलेबस है कौन कौन से एग्जाम में यूजफुल होगा, कंटेंट दे रहा हूँ। ये एसएससी है, बैंकिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसमें भी 20 क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई, तो वहां भी पूरे पूरे यूज होंगे, वो भी देखिए इसको। और साथ में क्या है, ये आरआरबी की पूरा साल का कैलेंडर आ गया है, वहां पर भी ये यूज होगी 100%। देखना, जितने भी कंप्यूटर से क्वेश्चन वहां आएंगे सारे के सारे इस सीरीज में से पूरे पूरे बैठेंगे। ये आपको उस दिन पता चलेगा इसका आउटपुट जिस दिन आप एग्जाम हॉल में जाओ। समझ गए? चलिए, ये है आपका आज का, स्टार्ट करते हैं। हो गया प्रचार 8, अब बढ़ते हैं आगे और अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दो जल्दी फटाफट, क्योंकि अब ट्रेन चल रही है फास्ट। अब स्पीड पकड़ चुके हैं ना, तो अब रोक नहीं सकते, अब फास्टली चलना अच्छा लगेगा थोड़ा। ये आ गया आपके सामने ब्लॉग। अच्छा, ब्लॉग होता क्या है, पहले आपको पता है ब्लॉग किसको कहते हैं? सुना है ब्लॉग का नाम? नहीं सुने हो, और सुने हो तो बताओ क्या होता है। अच्छा, नहीं पता? चलिए, और जिसको पता है अच्छी बात है ना। देखिए, ब्लॉग का आपने सुना होगा, आपने ये भी सुना होगा कि फलाना ढिमकाना इंसान ने क्या किया, वो उसने बहुत गरीब था, ये था वो था, उसने एक ब्लॉग बनाया और वो उसने धीरे धीरे पैसे कमा करके वो अमीर बन गया। सुना होगा आपने? मतलब एड आते हैं बहुत सारे यूट्यूब, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं एड वगैरह चलता रहता है ब्लॉग के बारे में। आजकल क्या है, ब्लॉग के माध्यम से बहुत सारे लोग अपनी जो कला है, जो भी लिख रहे हैं उसको ब्लॉग बना करके वहां लिख रहे हैं, और उससे क्या कर रहे हैं, वो अर्निंग कर रहे हैं। उसी की बात आज हम करने जा रहे हैं, ब्लॉग के बारे में ही। यानी कि आपको मैं वो ऑप्शन बताने जा रहा हूं, कल को अगर आपको ब्लॉग के बारे में नहीं पता हो और आपके नए नए ख्यालात हैं, कुछ शायरी लिखना है, कुछ गाने लिखना, कुछ कविताएं लिखना है, कुछ कंटेंट क्रिएट करना है, कुछ भी जो आपको नया लगता है आप करना चाहते हो, तो वो कैसे, कहाँ उसको सेव रख सकते हो, एक तरह से उसका पेटेंट हो जाता है आपके लिए, उसके ऊपर कॉपीराइट लगेगा अगर कोई दूसरा उसको लिखता है ऐसे तो वो कहाँ कर सकते हो आप उससे पहले, क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप सरकार के पास जाकर उसका वहां पब्लिश करवा सको, ये करवा सको रजिस्टर्ड। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो ब्लॉग होती है आपकी एक जीमेल आईडी रहती है, उसके माध्यम से आईडी बनाओ आप ब्लॉग पे, गूगल पे जाकर ब्लॉग सर्च करना, वहां आएगा ब्लॉग, आप आराम से सर्च कर सकते हो और वहां जाकर के ब्लॉग बना सकते हो आईडी। देन उसके बाद आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो। अच्छा, कहाँ लिखने का क्या ऑप्शन होता है? ऑप्शन होता है पोस्ट। क्या होता है? पोस्ट। ठीक है, ऐसा मैं अभी आपको पूरा समझाऊंगा अच्छे से, हर चीज बहुत ही आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, मैं लेके आया हूँ पूरा विस्तार से एक एक चीज आपके लिए, बहुत ही प्यार से। अपना खुद का ब्लॉग है, उसका हमारी यज्ञ विद्या ब्लॉग है, उसका फोटो यहाँ डाला हुआ है, मेरा अपना भी है, सबका। आप पर्सनली आप भी बना सकते हो, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप सीख जाओगे आज, तो आप भी बना लेना आज ही। इस शुभ कार्य में देर किस बात की, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मती सुजान, वो वाली बात है कि आप अभ्यास करना स्टार्ट करोगे ना आज से, तब जाकर उसमें कई सफलता मिलेगी। ब्लॉग में हो या यूट्यूब पे कुछ भी, आप अगर अकाउंट बनाते हो एक दिन सफलता वहां पर नहीं मिलती है ना। चलिए करते हैं हम ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग में आप क्या करोगे, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि आप अपना आइडियाज, आपके विचार जो भी है नए नए सुदृढ़, वो आपके अपने विचार होने चाहिए, किसी और के कॉपी पेस्ट नहीं होने चाहिए। आप उसको वहां जाकर के लिख सकते हो और ये वहां से धीरे धीरे लोगों के पास जाना स्टार्ट होता है, और आपको जो आपके विचार हैं उनके माध्यम से जितने लोग प्रभावित होंगे और आपको डेली देखेंगे, वो आपके क्या हो जाएंगे, फॉलोवर्स हो जाएंगे।
ये सारी बातें यहाँ डिटेल में लिखी है। मैं अब बकायदा एक एक लाइन पढ़ के आपको बताने वाला हूँ। मैंने समझा दिया है क्या होता है ब्लॉग, कैसे बनती है आईडी। फिर भी आपको कहीं अगर समझना है कि ब्लॉग कैसे बनाते, क्या करते हैं, मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, वो आप देखिएगा। हमारे इसी में शॉर्ट वीडियो रखेगा, ब्लॉग कैसे बनाते हैं वो अलग रहेगा। हमारे सिलेबस का जो टॉपिक है मैंने वो पढ़ते हैं यहाँ पे, है ना। आते हैं मुद्दे पर। यह एक वेब लॉग का संक्षिप्त अक्षर है। ये जो मैं गोला कर रहा हूं ना, आपको ये मैं जहां अंडरलाइन गोला कर रहा हूं वो शब्द ध्यान देना मेरे दोस्त। आप उसके ऊपर 2 से 3 बार नजर घुमा लो, आप भूलोगे भी नहीं और आपको बाद में कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, उस समय क्वेश्चन लगाओगे सट सट, तो आपको इस बात से कभी मुकरना नहीं है कि सर ने गोला लगाया तो ऐसे लगा दिया, कंटेंट ऐसे दे रहा है, इस बात में जाना। मैं बिल्कुल रिसर्च करके कंटेंट ला रहा हूं आपके एग्जाम के यूजफुल, तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। किसका ब्लॉग किसे कह रहे हैं? वेब और लॉग। वेब लॉग का संक्षिप्त अक्षर, मतलब दोनों का मिला हुआ शॉर्ट रूप है ब्लॉग। देखिए ना, वेब का बी ले लिया और लॉग लग गया तो ब्लॉग बन गया, ब्लॉग बन गया, है ना। वही बात यहां बोलना चाह रहा हूं, का संक्षिप्त अक्षर है। संक्षिप्त अक्षर को समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? उसका छोटा रूप है, उसका छोटा रूप है ना। यह वर्ल्ड वेब पर उपलब्ध सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण है। अभी मैंने आपको समझाया कि आप गूगल पे जाकर के अपनी क्या करते हो, ब्लॉगर पे जाते हो, वहां जाकर के अपना आईडी बनाते हो जीमेल के माध्यम से और आपको पोस्ट के लिए उसमें एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद जो भी आगे करना हो सारी कर सकते हो। कहने का मतलब वही है, वही ये बोल रहा है वर्ल्ड वेब। हाँ, वर्ल्ड वेब जो होता है ना, वर्ल्ड वेब अपने इसी को तो बोलता है आप सर्च इंजन को, डब्ल्यू को। वही वही की बात को बोल रहा हो, आप वहां जाकर के कर सकते हो। और ये उपलब्ध सोशल नेटवर्किंग साइट है, मतलब आप सोशल नेटवर्क के माध्यम समझ रहे हो। आपके पास फेसबुक है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास आपका क्या है, व्हाट्सएप है, आपके पास आपका टेलीग्राम है। ये सारे जो ऐप है इन पे क्या करते हो आप, टेलीग्राम पे कंटेंट ये कर सकते हो, फेसबुक पे आप वीडियो बना सकते हो और कुछ भी अपने जो भी शायरी वगैरह जो भी आपको लिखना है वो लिख के पोस्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी ये करते हो। ये सारे कार्य आप इसके माध्यम से कर रहे हो, किसमें, सोशल मीडिया पे। लेकिन आप गूगल पे भी अपने एक अकाउंट बना करके वहां पर भी आप वीडियो वगैरह जो भी आपको करना है वो यहाँ जाकर के रख सकते हो। तो ये क्या किसका रूप है, सोशल मीडिया का एक रूप है। कौन सा, ब्लॉग भी। याद रखना, कभी भी ऐसा आता है कौन सा ब्लॉग मतलब सोशल मीडिया रूप है या नहीं कथन में आ जाता है, तो ये है ब्लॉग सोशल मीडिया का ही रूप है, टाइप है उसी का एक। ओके, गॉट इट। ब्लॉग का संचालन मतलब उसको चलाने वाला, ऑपरेटर जो उसको ऑपरेट कर रहा है उसकी बात हो रहा है, किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, मेरा अपना ब्लॉग है, उस ब्लॉग को मैं खुद मैनेज करता हूं, तो ये हो गया मैं व्यक्तिगत, मतलब मैं ऑपरेटर हो गया, ऑपरेट करने वाला हो गया, मैं अपना कर रहा हूं, पर्सनली व्यक्तिगत हो गया। वही आपको यहां दिखाई दे रहा है यज्ञ विद्या का लिखा हुआ, तो ये जो यज्ञ विद्या का है ये हमारा किसका हो गया, संस्था हो गया ना, यज्ञ एक प्लेटफॉर्म हो गया, तो इसका अपना ब्लॉग है, तो इसका हैंडल हम कहां से करते हैं, इसकी टीम कर रही है, जो टीम है उसका मैनेजमेंट देखती है। ये एक संस्था कर रही है ना एक तरह से, तो ये हो गया आपका क्या, संस्था मतलब ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और ये व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति, जैसे मैंने मेरा एग्जांपल लिया। ठीक है, अब आपको ये जो चित्र दिखाई दे रहा होगा इसमें कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, है ना। थोड़ा मैं आपको क्या करता हूं, इनसे अवगत करा देता हूं। मैं अपना आपको थोड़ी देर के लिए छोटा कर लेता हूं, पूरा दिखाई देगा आपको। यहाँ ये दिखाई दे रहा होगा पोस्ट। ये पोस्ट क्या होता है दोस्तों, मैंने हर चीज लिख के लाया हूं, जो चीज आपको यूजफुल है वो मैं समझा रहा हूं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए, हर चीज आपको लिख के दूंगा तो फिर आपको समझाऊंगा क्या, थ्योरी पढ़ के चला जाऊंगा तो समझ नहीं आएगा। मैं आम शब्दावली में समझाने की कोशिश करूंगा ना, अगर आपको वो याद है तो आप अपने हिसाब से भी पॉइंट पॉइंट लिख सकते हो बहुत आराम से, आप एग्जाम में क्वेश्चन निकल जाओगे, है ना। क्लास ध्यान से सुनिएगा। पोस्ट, पोस्ट किसे कहते, क्या करते पोस्ट, अरे आप कोई भी मैसेज, जैसे आपके मन में कोई विचार आया, आपने वो शायरी लिखी, कुछ भी लिखा, है ना। जैसे मेरे मन में भी आज एक आई थी, मैंने लिखा है, लिख करके उसको सेव कर रखा है, अब मैंने उसको पब्लिश नहीं किया है। वो मेरा अपना विचार आएगा, जिस दिन मैं वो लिखूंगा उसमें उसका पब्लिश करूंगा, क्या है वो पब्लिश करने के बाद बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्या हो रही पोस्ट, मतलब मेरे मन में अगर कोई विचार आया, मैंने लिखा और उसको वहां पोस्ट कर दिया, तो वहां लिख रहा हूं, ये हो रहा पोस्ट। पोस्ट यहां से की जाती है, ये समझ गए। और ये पेजेस होते हैं, कौन कौन से पेज है उनका क्रम आता है, याद रहे इनका पेज का क्रम भी बता रहा हूं मैं थोड़ा सा, इनका उल्टे क्रम में होता है। उल्टे क्रम का मतलब जो आप जो पेज नॉर्मली होता है 1 2 3 4 ऐसे चलती गिनती, ऐसे चलती है, बट इसमें ऐसा होता है 1 2 3 4 ऐसे ऐसे ऐसे। कहना मतलब ये, जब आपका पहला पेज है, कहने का ये पहला पेज आपका ये रहा, यहाँ पर पहला पेज उल्टा होता है। अब यहाँ पेज नंबर नहीं होते, पर ये भी ध्यान देने वाली बात है, पेज नंबर नहीं होंगे यहाँ पर कहने,
यहां पर क्या होगा, जो आपने पहली पोस्ट की वो सबसे नीचे मिलेगी, जो आपने पहली बार पोस्ट की वो सबसे नीचे मिलेगी, उसके ऊपर उसके बाद वाली, उसके बाद जो आपने लेटेस्ट पोस्ट की है वो सबसे ऊपर मिलेगी। ये बात यहाँ पेज में रहता है। ये आपसे पूछा जाता है क्रम किस क्रम में पाए जाते हैं, तो वो मैंने समझा दी, हालांकि लिखी हुई है बात, और आगे समझ लेना। फीडबैक क्या होता है, ये दो तीन में जिनमें मैं गोला लगा रहा हूं ना, इनको आप ध्यान से पढ़ सुन लीजिएगा, ये आपके एग्जाम क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्त। ये ब्लॉग बहुत ही रहा आज समय में, अर्निंग का पॉइंट बन रहा है। ये जो फीडबैक लिखा है इसमें ये है कि जैसे मैं खुद बोलता हूँ क्लास में लास्ट में कि आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करना, तो आप कैसा लगा आपका विचार दे रहे हो ना, ये क्या हो रहा है, आप फीडबैक दे रहे हो कि मैंने आपको जो पढ़ाया है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आपके एग्जाम के यूजफुल पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ। जैसा मेरे कुछ दोस्त थे, कोई कमेंट आया था दो तीन क्लास में लगातार, ये सर आप जो पढ़ा रहे हो कंटेंट यूजफुल है, ये है, बट आप इसको इंग्लिश में लाइए। तो मैंने आप क्या किया, उसका इंग्लिश में भी रखने लग गया हूँ, मतलब दोनों में लेकर आइए। हालांकि ना मेरी प्रायोरिटी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदी और इंग्लिश में कोई भेद है, मैं समझा हिंदी में रहा हूँ पूरा, कहना मतलब ये नहीं है कंप्यूटर पे आपको एक से टीचर मिल जाएगी इंग्लिश का, तो एक से एक, लेकिन आम भाषा में समझा ना, इतना सिंपल लैंग्वेज में कंप्यूटर को देख लेना, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिला, इतने सिंपल से, बिल्कुल सिंपल लोकल भाषा। और मुझे लगता है कि अगर हमें आज की जो वैश्वीकरण जो चल रहा है, आप भी जानते हो कंप्यूटर और कितना आगे चल गया है, एआई में पहुंच गया, अगर इसमें हमें अपना जीवन निर्वाह करना वो भी अच्छा वाला, तो हमें कंप्यूटर जैसा चीज इसका नॉलेज होना चाहिए। अच्छा नॉलेज कब होगा, जब आपने अपनी लोकल भाषा में उसको पढ़ा जाना समझा, तो आप आसानी से कर पाते हो। अगर आपने लोकल भाषा में उसमें नहीं समझा, तो आपको कितना ही अच्छे से कंप्यूटर आओ, इतना अच्छा नहीं आएगा जितना वो लोकल को आता है, इतना अच्छा आप आउटपुट नहीं प्राप्त कर सकते उसका। मेरा मकसद बस इतना ही है, मैं कंप्यूटर को इस सरलतम रूप में पढ़ाऊंगा, इतना सरलतम आज ही नहीं, आने वाले समय में कंप्यूटर को कंटिन्यू और सरल करने की कोशिश करूंगा, और इन शब्दावली से और कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा धीरे धीरे, और कितना इसको सरल किया जा सके, और कितना इसको आम भाषा में लाया जा सके। मैं अपनी लोकल भाषा में तो नहीं बता सकता, हिंदी में बताऊंगा, क्योंकि पूरा भारतवर्ष में बढ़ाना है, एक जगह पढ़ा करके उससे काम नहीं चलेगा, सिंपल सी। अगर ऑनलाइन पढ़ाना है तो पूरा इसमें पढ़ाओ ना, एक जगह थोड़ा सा करने से जो आप चाहते हो वो नहीं कर सकते हो। आप जो चाहते हो वो कब कर सकते हो, जब बहुत सारे लोगों के साथ दे पा रहे हो। दैट इज माई मतलब एम है मेरा कि मैं इस तरह का कंप्यूटर को लेके आऊंगा, आपको समझ में लग दिया। अब क्या करो, इस लिंक को अपने दोस्तों को जल्द से जल्द शेयर करो, और आपको डिस्प्ले में दिखा दे रहा है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, वो देखिए बोल रहे हैं और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको तत्काल नोटिफिकेशन मिले, है ना। चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको, फीडबैक दे दीजिएगा कैसा लगा, और कमेंट कोई भी आप कमेंट का बोलता हूँ कमेंट करते हो, वो भी कोई भी अगर किसी को कुछ क्वेरी किसी भी है तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। वेबसाइट पर क्या बोल रहा है, वेबसाइट पर संचालन करता मतलब ऑपरेटर संचालन करता है, मतलब यहाँ किससे है, ऑपरेटर से, नॉट यूजर। यूजर कौन होता है, जो आपके उसको क्या कर रहा हो, ले रहा हो। ऑपरेटर कौन होता है, जो दे रहा है, जो दे रहा है। अरे भाई मेरा अपना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना, ये कंटेंट में अगर बुक लिख करके मेरा अपने ब्लॉग पे क्या कर रहा हूँ, मैं लिख लिख कर अलग से डाल रहा हूँ, पूरी बुक बना करके मैंने डाल दी वहां, और बुक को मैंने पेज के फॉर्म में रखा, मैंने वहां पर लिख करके रखा, पूरी पीडीएफ फॉर्म में नहीं रखा। तो ये क्या हो रहा है, वहां पर मैं जो ढाल रहा हूँ लिख करके रख रहा हूँ, तो ये मैं वहां का क्या हो रहा हूँ, मैनेजमेंट में कर रहा हूँ, मैं संचालन करता बन रहा हूँ, ऑपरेटर मैं तो बन रहा हूँ ना, ऑपरेट मैं कर रहा हूँ। और जो अगर आप वहां से निकाल रहे हो, कंटेंट निकाल कर प्राप्त कर रहे हो, तो ये जो आप प्राप्त कर रहे हो, आप क्या हो रहे हो वहां पर, आप यूजर बन रहे हो, आप यूजर बन रहे हो। ओके, नॉट संचालन करता अपने विचार, जैसे मैंने अभी बोला, अभी थोड़ी देर पहले समझे आपको, शायरी वगैरह जो भी आपको वीडियो वगैरह जो भी करना है वो कर सकते हो आप यहाँ पर। घटनाओं का विवरण, आपके यहाँ कोई घटना घट गई तो उसका विवरण दे दिया। डिटेल्स ऑफ इवेंट्स, कुछ भी कार्यक्रम, कुछ भी घटना, किसी तरह कुछ हुआ वहां का। चित्र, फोटो, अब बोला मैंने। चलचित्र मतलब वीडियो, याद रखना चलचित्र हिंदी में आपका चलचित्र आएगा, आपके एग्जाम में चलचित्र अनुवाद आएगा, वीडियो ब्रैकेट में दे या नहीं दे कोई भरोसा नहीं। चलचित्र मतलब वीडियो होता है, वीडियो कंप्यूटर की भाषा में इसको चलचित्र कहा जाता है, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। और आपके जो एग्जाम होगी ना, शुद्ध हिंदी ही लेगा आपका वो, आपको बिल्कुल भी पक्षा नहीं जाएगा वहां, ये ध्यान देना आप। कंप्यूटर में ब्लॉग पर ब्लॉगर द्वारा ढाले गए विवरण को पोस्ट कहा जाता है। मैंने अभी समझा आपको कि मैं अगर ये जो मैंने अभी बोला कंप्यूटर का, ये लिखा है, इसको वहां ढाल रहा हूं, तो मैं क्या हो रहा हूँ, ब्लॉगर द्वारा ढाले गए उसको क्या कहेंगे, पोस्ट। ये अभी समझाया ना आपको मैंने, यहाँ पर ये पोस्ट समझाया ना, ये बोल रहा हूँ। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, कहा जाता है। ये इंग्लिश में भी लिखा है दोस्त, ऐसा नहीं कि केवल हिंदी में। हाँ, अब जैसे आप बोलोगे सर ये तो इंग्लिश में है ही नहीं, इसमें क्या ऐसी चीज है जो कि इंग्लिश में नहीं है। वेबसाइट टर्मिनोलॉजी है, मैंने लिख दी है। संचालन करता को ऑपरेटर कहते हैं, वो करती है।
इसके बाद अपने विचार। अब आइडियाज, मैंने आइडियाज नहीं लिखा वहां, इसके लिए वो जरूर है। अब आइडियाज मैंने बोल तो दिया ना, आपने सुन लिया, समझ लिया। जरूरी नहीं कि आपको हर चीज लिखी रुतु में दी, अगर आपको समझ में आ गई ना, आपके एग्जाम का क्वेश्चन निकल जाएगा। मेरा फोकस ये है समझाने पर, कंटेंट देने में मेरा फोकस कम रहेगा, मेरा फोकस ज्यादा उस पर रहेगा। मैं आपको आपके दिमाग में किस तरह से इस कंटेंट को फिट करूं, जितना दूं वो आपके दिमाग में बैठ जाए, बस ये मेरा मकसद रहेगा। हाँ, आपको फिर भी अगर चाहिएगा तो आप बोलना, वो भी हम पीडीएफ बना के दे दूंगा, ऐसे कोई दो राय नहीं है। अलग से एक बार और पीडीएफ टाइप कर लूंगा। इसके बाद क्या है, ये लिखा है घटनाओं का विवरण, ये लिखा पूरा डिटेल, ये फोटो लिखा है, वीडियो लिखा, सब तो लिखा है। और यहाँ तो इसका पूरा अनुवाद कर दिया, ट्रांसलेट। ठीक, आगे देखते हैं अगला कौन सा है। इसे व्यक्तिगत ऑनलाइन डायरी भी कहा जाता है। अपने विचारों को आप लिख के रख रहे हो ना, अपनी डायरी में लिखते थे, है ना। तो अब डायरी में लिखने के बजाय आप कहां लिख रहे हो, ब्लॉग पे लिख रहे हो, तो आपकी क्या हो, डायरी तो हो गई ना, वही बात है, पर्सनल ऑनलाइन डायरी। इसके बाद ब्लॉग के वेब पेज उल्टे क्रम में होते हैं, अभी बताया मैंने आपको, ये यहाँ पर भी समझ लीजिए, ये मैंने एक बार और दे रखा है आपको। जैसे कि आप ये वाला लाइन समझा रहा हूं, उल्टे क्रम मतलब रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित रहते हैं, ये इंग्लिश में भी लिखा है ना। तो देखिए ये क्या है, ये सबसे पहले हमने पोस्ट किया था वो, है ना। उसके बाद का पोस्ट ये वाला रहता है शब्दों का। फिर इसके बाद टॉप 10 करंट अफेयर की जो क्लास दी थी वो रहे 27 तारीख की, है ना। इसके बाद क्या है, ये 28 तारीख की, तो आपको दिखाई दे रहा है 27 है, उसके बाद 28 है। उससे पहले शब्दावली दी तो उसका दिया है, कहना मतलब वो जो पहले दिया है वो नीचे है और जो बाद में दिया वो ऊपर है, समझ गए ना। आपको जब वहां पर मैं अरे वो बताऊंगा ना, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट में फोन अलग अलग चलेंगे, वो समझाऊंगा ना, वहां पर भी इसका एग्जांपल दूंगा मैं, याद रखना। अभी नहीं दूंगा ये, अब उसी दिन दूंगा, है ना। थोड़ा राज होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू अगर कुछ चीज जानने के लिए आपको कंटिन्यू भी तो रुकना चाहिए ना। चलिए, किसी ब्लॉग को पढ़ने वाला उसका फॉलोवर, अभी मैंने कहलाता है, तो मैंने अभी आपको समझाया है, क्या समझाया है कि आप को जो डेली आपके पोस्ट को देख रहा है, डेली उसको पढ़ रहा है और आपको पसंद कर रहा है, आपको कमेंट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो आपका फॉलोअर्स हो गया ना। फॉलोअर्स ही बोलते हो ना उसको। आप इंस्टाग्राम पर जाते हो, वहां पर क्या करते हो, रील्स बनाते हो, या फिर किसी के रील्स आप डेली देखते हो, है ना। आप उसको लाइक करने लग जाते हो, कहते हो अरे ये बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो तो ये जो करते हो ना आप, ये आप क्या बन रहे हो, उसका फॉलोअर बन रहे हो, और यहीं से वो अर्निंग करते हैं। ये होता है अर्निंग का पॉइंट, यहीं से आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा पूरा डिटेल। आगे चलते हैं, क्या ब्लॉगर के समूह, ग्रुप ऑफ ब्लॉग्स, कितने समूह है, कौन कौन सा ग्रुप है, तो ये देखते हैं हम। पर्सनल ब्लॉग मतलब व्यक्तिगत, जैसे मेरा अपना ब्लॉग मैंने अभी बताया था, तो ये बोल रहा हूं कि अपना खुद का व्यक्तिगत ब्लॉग होना, किसी व्यक्ति द्वारा संचालित, पर्सनल ऑपरेट बाय एनी वन पर्सन। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने अपना एग्जांपल लेके समझाया, फिर से समझाता हूं एक बार और, कि मैंने अपना खुद का ब्लॉग बनाया, तो उसको मैं कमेंट जो भी करूंगा मैं खुद ऑपरेट करूंगा, उसको मैं करूंगा संचालन, कोई और थोड़ी नहीं आएगा संचालित करने के लिए। उसका मेरे को प्रचार करना है, सब कुछ करना है, मुझे करना है, कोई और नहीं आएगा, वही बात बोल रहा है। इसके बाद में क्या है, माइक्रो ब्लॉग में क्या होता है, छोटे विवरणों का ब्लॉग। छोटे विवरणों ब्लॉग मतलब नहीं समझे, मेरा अपना ब्लॉग है, अभी वो छोटा है ना, मैं उसमें बहुत कम छोटे छोटे कंटेंट देता हूँ। पर्सनल तो है, पर्सनल का मतलब ये मेरी अपनी डायरी, अपने विचार मेरे तक रहेंगे। जैसे मैंने बोला, आज मेरे माइंड में एक विचार आया, मैंने लिख के रख रखा, उसको पब्लिश नहीं किया, तो ये जो आया है विचार, ये मेरा अपना पर्सनल है, मैं क्यों बताऊंगा। आपकी डायरी पर्सनल होती है, ये होगी। और ये छोटे विवरण मतलब मैंने उसमें लिखा तो सही ब्लॉग में, लेकिन मैंने कुछ लोगों को उसको पब्लिश भी कर दिया, कुछ को दिखाना भी स्टार्ट कर दिया। कुछ फॉलोअर कम है तो आपका छोटी चीजें और वहां आप ज्यादा बड़े बड़े कंटेंट नहीं दोगे, छोटे छोटे दोगे, थोड़ा थोड़ा दोगे, ज्यादा नहीं दोगे। आपका वीडियो भी छोटे होंगे, आप जो भी करोगे छोटे कार्य, कुछ कार्य, सीमित कार्य करोगे इसमें। इसके बाद में क्या है, कारपोरेट ब्लॉग मतलब कंपनी द्वारा संचालित। अरे अभी मैंने यज्ञ विद्या का दिखा ना आपको फोटो, जी यज्ञ विद्या का आपको मैंने फोटो दिखा, ये कौन सा है, कारपोरेट ब्लॉग में तो आएगा। क्यों, क्योंकि एक कंपनी है, एक कंपनी इसका संचालन कर रही है ना। आज हम लोग यहाँ जितने भी ऑफिस में, उसमें पूरा कंटेंट रहता है, हम सबका सभी का उसी ब्लॉग पर डाल देता है। क्यों, क्योंकि वहां पर हम सब उससे जुड़े हुए हैं, वो हमारी एक कंपनी बन चुकी है। समझ में आ गई, ये कारपोरेट में जाएगा। रिवर्स ब्लॉग, इसमें क्या होता है, कई उपभोक्ताओं द्वारा किसी विशेष विषय पर जारी चर्चा के दौरान ब्लॉग। नहीं समझ में आएगा। आप अपने 2-4 दोस्त मिले और आप उस ब्लॉग के माध्यम से एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हो, वही आप व्हाट्सएप पे करते हो ना, ग्रुप डिस्कशन करते हो, वही वाली बात कर रहे हो। ऐसे ही आपका ब्लॉग रहेगा, उस ब्लॉग पे आप कुछ कमेंट कर रहे हो, आपके दोस्त वहां कमेंट कर रहे हैं, सब आपस में क्या करो, कमेंट के माध्यम से बात कर पा रहे हो।
आपको मेन बात ये रखना है पर्सनल। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि पर्सनल का आज बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। इसका हो रहा है और इसका हो रहा है। इन तीन ब्लॉक समूहों का ज्यादा यूज हो रहा है। इन तीन को आपको भूलना नहीं है। मैंने पहले नंबर पर तीनों को रखा है, इसके बाद और भी है, जैसे आर्ट ब्लॉक है, फोटो ब्लॉक है, वीडियो ब्लॉक है आदि। ये सारे ब्लॉक के ही समूह है अलग अलग। आर्ट वाला है, कोई डायग्राम वगैरह कर रहे हैं वो, ये और फोटो, कोई फोटो क्रिएट कर करके डाल रहा है अलग अलग। कहीं का मान लो कहीं प्रकृति का फोटो डाल दिया उसने, कहीं किसी पशु का डाल दिया, कहीं कुछ अलग डाल दिया, समुद्र पानी का डाल दिया, ये अलग अलग करा। वीडियो कहीं कुछ घटना घट रही है, कुछ और छोटे छोटे वीडियो बना के डाल दिया। ये हो रहा है आज के समय में। छोटे छोटे मीडिया के रूप में उभर के सामने आ रही बड़ी बड़ी संस्थाओं के सारे वो ब्लॉग में छोटे छोटे वीडियो डालते थे, कंटेंट थोड़ा थोड़ा डालते थे, और बाद में आज वो बड़े रूप में बन जा रहे हैं। www पर यह स्थित सभी ब्लॉग के समूह को ब्लॉगोस्फीयर ब्लॉगोस्फीयर कहा जाता है। ये इंग्लिश में लिखा हो, ब्लॉगोस्फीयर इज अ ग्रुप ऑफ ब्लॉग्स, है ना। तो ब्लॉगोस्फीयर किसे कहते हैं, जो सारे ब्लॉग हैं उनके समूह को, जितने ब्लॉग हैं उन सारे समूहों को मिला के क्या कहता है, ब्लॉगोस्फीयर कहा जाता है। कहां पर, www। ब्लॉग बनाएगा कहां पर आप, www पे तो बनाओगे, अरे W3 लिख लो, आसानी समझ में आ जाएगा। जो W3 है उसी में, W3 से फिर याद आया, इसका आविष्कारक कौन है, ये आपको फिर से कमेंट में बताना। आज तो नहीं बताऊंगा भाई, लास्ट तक नहीं बताऊंगा, अंत तक प्रण है। चलिए, ब्लॉग को प्रकाशित करने के लिए RSS, ये RSS हमारा वो वाला RSS नहीं है जो भारत में चल रहा है, वो वाला RSS नहीं है। हालांकि मैं किसी के साथ मतलब गलत नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मेरा मकसद वो नहीं है बोलने का। यहाँ RSS का मतलब अलग है, वो RSS अलग है। आप चाहे तो कनेक्ट कर सकते हो, कंप्यूटर के ब्लॉग में RSS का कार्य रहता है, ऐसे कनेक्ट कर लो, लेकिन वो वाला RSS नहीं है। ये कौन सा है, रियली सिंपल सिंडिकेशन ब्लॉग, इसका फुल फॉर्म ये है, ठीक है, रियली सिंपल सिंडिकेशन। ये हिंदी में भी लिखा है, ये इंग्लिश में भी इसका फुल फॉर्म लिखा है। एक तो ये फॉर्मेट होती है, तथा वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ये जो हम मतलब ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग बनाने के लिए जैसे मैं लिखता हूं, मेरा अपना है, तो मैं वहां कौन सा मतलब फॉर्मेट का यूज करता हूं, तो RSS फॉर्मेट का यूज कर रहा हूं। एक दूसरे कौन सा वर्ड है वहां पर, तो वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर का मैं यूज करता हूं, वहां आता है वो लिखने का, उसमें लिखा रहता है पूरा, है ना। पर्सनल ब्लॉगिंग के जनक किसे कहा जाता है, तो जस्टिन हॉल को पर्सनल ब्लॉग का जनक कहा जाता है। मैंने अभी आपको समझाया यहाँ पर कि इसको दिमाग में बैठा के रखना, तो इसके जनक को भी मैंने यहाँ पर नोट करके डाल दिया। क्या, पर्सनल ब्लॉग के जनक कौन है, जस्टिन हॉल। यार देखिए ना, इसको कैसे याद रखोगे, कनेक्ट कैसे करोगे, क्योंकि हर चीज का जनक इतना सब तो याद नहीं रहेगा, तो रट्टू चीज हो जाएगी, फिर कैसे रटेंगे। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कनेक्ट करने की, कैसे कनेक्ट करूंगा मैं। अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं कैसे कनेक्ट करूंगा, सपोज कर लीजिए मैं कनेक्ट ऐसे कर रहा हूं इसको कि ये जस्टिन है, जस्ट मतलब अपनी बात कर रहा हूं। इसका क्या, हॉल, मैंने बहुत सारे लोगों के बीच में अपनी पर्सनल चीज को रख दी। जस्ट अभी लिखा ही था डायरी, और उसमें पर्सनल लोगों के सामने, मतलब मेरी पर्सनल बात थी, डायरी मेरी पर्सनल डायरी थी, उसको मैंने सभी के सामने हॉल में जाकर के रख दिया ओपन। दैट इज हो गया जस्टिन और हॉल, और पर्सनल मतलब पर्सनल ब्लॉग हो गया ना, कनेक्ट। ओके, चलिए आगे देखते हैं कौन सा आ गया यहाँ पर, टेलीनेट। दोस्त थोड़ी सी लंबी जा सकती क्लास, लेकिन आप इससे घबराइएगा नहीं, मैंने आपको पूरा विस्तार समझा रहा हूँ बहुत प्यार से। टेलीनेट को समझते हैं जल्दी फास्टली, अब नहीं लगेगा टाइम, अब ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने आपको ब्लॉग समझाना अच्छा था कि ब्लॉग से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, यहाँ से एक दो क्वेश्चन मिलेंगे दोनों से मिला करके, तो इसलिए मैंने दे दिया है। टेलीनेट का अर्थ है टेलीफोन नेटवर्क से, टेलीनेट का अर्थ है टेलीफोन नेटवर्क से, देख रहे हो आप। हालांकि टेलीनेट में पहले हल्का सा कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाया था, वहां पर भी कुछ बता चुका हूं, फिर भी अलग से यूनिट में दिया है, तो मैंने और विस्तार से इसको ले लिया। यह टेक्स्ट आधारित संचार प्रोटोकॉल है। टेक्स्ट आधारित मतलब आप लिख रहे हो कुछ भी, ये जो लिखा हुआ आपको, ये लिखा हुआ है लिखित रूप में, ये बात बोल रहा है कि टेक्स्ट आधारित संचार प्रोटोकॉल है, लिखित रूप में दोगे आप। किसी स्थानीय कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर, ये पॉइंट याद रखना आपको, ये याद रख लेना। दूरस्थ कंप्यूटर मतलब रिमोट कंप्यूटर पर स्थित डेटा, सूचना और संसाधनों का उपयोग करने की सुविधा टेलनेट कहलाती है। टेलनेट भी कहा जाता है इसको, और टेलीनेट भी कहा जाता है, बात वही है। आप दूरस्थ इलाका का मतलब क्या है पता है, मेरा यहाँ कंप्यूटर यहाँ रखा अभी यहाँ पर इस ऑफिस में, और मैं गया मेरे घर, मेरा सारा सिस्टम यहाँ ले गया, लेकिन मेरे पास एक आईडी पासवर्ड है बस, और कुछ भी नहीं है। वहां दूसरा सिस्टम है, मेरा अपना खुद का नहीं है, वो किसी और फ्रेंड का है, और मुझे यहाँ पर जो डेटा रखा उसकी वहां आवश्यकता है मुझे उस समय तुरंत,
तो मैं क्या करूंगा, वहां पर आईडी पासवर्ड लॉगिन करूंगा और जो यहाँ डेटा रखा है उस डेटा की वहां एक्सेस ले लूंगा इतनी दूर डिस्टेंस पे। अब वो दूरस्थ की बात ये हो रहा है, रिमोट एरिया जहां वो सिस्टम नहीं है, वहां पर इस सिस्टम के अंदर का सारा डेटा मैं वहां एक्सेस ले सकता हूँ। ये बात ये बोल रहा है, किसके माध्यम से? टेलनेट, दैट इज टेलनेट। क्या नहीं समझे? यानी कि अगर आप दूर बैठे हुए हो और यहां से बैठे बैठे, मतलब आपका सिस्टम है, मान लो ये आपका रूम है, ये आपका रूम है, आप रह रहे हो, मान लो इस टाइम रह रहे हो कहाँ, जहां भी आप रह रहे हो मान लो रूम से रह रहे हो, और ये आपका गांव है, यहाँ पर ये आपका गांव हो गया, यहाँ पर है ना, आपका गांव यहाँ पर है, ये आपका घर है गांव में, है ना, और ये आपका रूम है, आपका सिस्टम यहाँ रखा है, ठीक, और यहाँ से यहाँ आप यहाँ आ गए हो घूमने, और आपको यहाँ हो गए लगभग 15 दिन, और आपको क्या चाहिए था, क्या चाहिए, यहाँ लैपटॉप में, लैपटॉप के अंदर आपके डॉक्यूमेंट रखे थे, आपकी फाइल में रखी और डॉक्यूमेंट भी उसमें रखे, बाहर बाहर रखी फाइल, तो देन इसके बाद आपके पास ऑनलाइन भी है तो लैपटॉप में सेव है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचे, और आपको फॉर्म डालना है, और आज लास्ट डेट है, सपोज कर लो उस दिन लास्ट डेट है, अब आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप क्या करोगे, आपके पास उसके आईडी पासवर्ड रहती है जब डाल रखी हो, इसको यहाँ लॉग इन करोगे दूसरे सिस्टम में, और जो इसमें डेटा रखा ना उसको यहाँ निकाल के आप उसका यूज कर सकते हो। आई होप आपको अब तो समझ में आ गया होगा टेलनेट, यही टेलनेट कहलाता है। उपयोगकर्ता के पास रिमोट कंप्यूटर का लॉगिन नेम और पासवर्ड होता है, ये बात मैंने समझा दी आपको, अभी समझाइए ना, तो अब और क्या समझाओ इसमें, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, आ गई है क्लास एंडिंग की ओर, है ना, आगे आई एंडिंग की ओर, तो अब हम क्या करेंगे, आगे इनकी प्रैक्टिस करेंगे, देन अब नए टॉपिक की ओर जाएंगे, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का दोस्त आपके कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर भी दिया गया है, और कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर भी दिया है, दो जगह आपको क्या दिया, सिक्योरिटी का दिया हुआ है, दोनों जगह हमें पढ़ना है बहुत अच्छे से, तो मैंने दोनों जगह कंबाइन एक साथ करने की बोला था आपको, दोनों एक साथ पढ़ाऊंगा, दोनों को एक साथ बना लिया कंटेंट, अब आगे क्लास हम उससे करेंगे, लेकिन इससे पहले, वो पढ़ाने से पहले मैं अगले क्लास में अभी तो क्या करूंगा, ये जो 4-5 टॉपिक आपको पढ़ाया मैंने, ईमेल है, ई पब्लिशिंग है, इसके बाद मैंने पढ़ा आपको ई पब्लिशिंग हो गया, ई कॉमर्स हो गया, ब्लॉग हो गया, और एक और क्या, अभी टेलनेट पढ़ा है, इन 4-5 टॉपिक का मैं क्या करूंगा, अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा, देन उसके बाद अगली क्लास में प्रैक्टिस कराई, और उसके बाद बढ़ जाएंगे हम आगे, वो होता है फिर हम जाएंगे नंबर सिस्टम वगैरह आप उठाएंगे, फिर हम अरे ये या तो अरे पहले लूंगा या पहले नंबर सिस्टम, हालांकि ना दोनों से क्वेश्चन बराबर आने की संभावना है, इसलिए मेरा प्रायोरिटी दोनों में बराबर ही है, देखता हूँ किसको पहले ले सकता हूँ, मेरी संभावना है मैं अरे को पहले करूंगा, छोटा है, उसके बाद मैं नंबर सिस्टम को लेने का चल रहा है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में पहले आपको कौन सा पढ़ना दोनों में से, ठीक। चलिए उसके बाद और भी बचा है, तो हम पढ़ेंगे सारे, जैसे पीपीटी, ये जो पावर पॉइंट है, एमएस पावर पॉइंट वगैरह, ये सब पढ़ेंगे, कुछ छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, पर्सनल पीसी वगैरह सब पढ़ेंगे आराम से, टेंशन नहीं ना लो, एग्जाम से पहले आपको सारा रिवीजन भी करवा दूंगा, सब रटवा दूंगा, पता भी नहीं चला कब आपको डिटेल सारा याद हो गया। चलिए ये प्लेलिस्ट रखी हुई, आप यहाँ जाकर पूरा देख सकते हो, अभी तक जितनी क्लास हुई है उनकी, नहीं देखी तो जाइए समझिए और अच्छे से देखिए। पहली क्लास में कहेंगे थोड़ा बहुत ऐसा रहा था कि मैं पढ़ाने में थोड़ा समझाना में कहीं आपको लगा हो कुछ, तो उसके लिए आप ऐसा ना सोचे कि सर ये तो समझ में नहीं आया, आप बता दीजिए कि ये समझ में नहीं आया टॉपिक, उसमें कमेंट कर दीजिए, हम उसके लिए अलग से शॉर्ट वीडियो बना के अलग समझा देंगे आपको, लेकिन मैं हर चीज समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से सामान्य भाषा में, कोशिश मेरी पहली क्लास से रही, ठीक है। ये हमारी करंट अफेयर क्लास है जो करवा के समय यहाँ रखी आप देख सकते हैं, और ये स्टैटिक जीके का है, आप ये भी देखिए क्योंकि आपका स्टैटिक जीके भी आना है, दोनों चीजों को स्किप मत कीजिए, ठीक है। इसी के साथ आपको पीडीएफ के बारे में जानकारी ले लो थोड़ी, कि जिनको पीडीएफ वगैरह प्रॉब्लम है वो इस वेबसाइट यानी www.yagyavidya.com हमारी वेबसाइट है, आप वहां से जाकर के ले सकते हो, पीडीएफ यहाँ रखी है हर क्लास की, जो जो क्लास अभी तक हुई है उन सारी क्लासों की पीडीएफ लिंक वगैरह समा रखी है, प्लेलिस्ट तो रखी है यूट्यूब पे, इसके बाद यहाँ पर भी आपको अपडेट है। देन पीडीएफ एक और कहाँ मिल सकती है, ये यहाँ पर भी टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, कौन सा @यज्ञविद्या, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, यज्ञ विद्या का हर पल का आपको अपडेट यही मिलता रहेगा, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, क्या नया लगा, ब्लॉग को सीख रहे हो कौन सीखे हो, अगर ब्लॉग में आपको और भी कोई एरर है बताइएगा, मैं उसे प्रोसेस भी बता दूंगा कैसे आईडी बनाई जाती है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा, एंड आपको लगा कि ब्लॉग के बारे में पहली बार इतनी आसानी सरल भाषा में किसी ने समझा है, ब्लॉग या कोई भी कंप्यूटर इतना सिंपल सी भाषा में रखने का, और जो मैंने अभी मेरा बताया है कि मैं क्या करना चाहता हूँ कंप्यूटर में, तो वो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को इसको शेयर करना ना भूलें, और लाइक तो कर ही दीजिएगा। चलिए मिलेंगे हम अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।